हाय गाइस, तो कंटिन्यू करते हैं हमारे Q&A सेशन को। तो यहाँ पर देखो कुछ कमेंट्स आ रखे हैं जिनका आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहला कमेंट पढ़ते हैं इस वीडियो का, वो है विवेक की तरफ से। तो आई हैव CGPA 7.29, आई एलिजिबल। तो सुपर कोडर का जो मैंने वीडियो बनाया था हायरिंग चैलेंज का, उसके ऊपर ये पूछ रहे। तो जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अगर 7.29 का आपको यहाँ पर CGPA रहता है तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हो। 70% के ऊपर अगर आपको मार्क्स रहते हैं, 70% रहते हैं तो भी आप एलिजिबल हो। लेकिन 69.99 ऐसे मार्क्स नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पर राउंडिंग अप भी करोगे तो भी आपको नहीं आप एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन 7.29 CGPA यहाँ पर एलिजिबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है विलेज वॉलीबॉल 1 की तरफ से। तो ये पूछ रहा है कि इन प्रीवियस आई हैव वर्क इन ABC कंपनी फॉर 4 months एंड नाउ आई हैव अप्लाइड फॉर टेक महिंद्रा, आई एम एलिजिबल फॉर दिस। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको प्रीवियस कोई कंपनी में आप 4 महीने से काम कर रहे हो, अगर आपको अप्लाई करना था, बिल्कुल यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। लिंक आपको मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है टेक बाबा की तरफ से। वो पूछ रहे हैं आफ्टर हाउ मच टाइम द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर आफ्टर टेक इंटरव्यू। तो देखो टेक इंटरव्यू के बाद में रिजल्ट कब डिक्लेयर होता है? तो देखो 7 डेज के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, या फिर 5 डेज के अंदर भी रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है? वेट करना है। वेट करना ही पड़ता है। ये प्रोसेस थोड़ी रहती है, लेंदी रहती है, कभी कभी जल्दी हो जाती है। तो आपको 7 डेज एटलीस्ट वेट करना होता है, उसके अंदर रिजल्ट आपको आ जाता है। वेयर टू अप्लाई फॉर टेक महिंद्रा अपार्ट फ्रॉम सुपर कोडर। तो देखो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाके आप क्या कर सकते हो? अप्लीकेशन कर सकते हो टेक महिंद्रा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है शाइके शाह की तरफ से। डॉक्यूमेंट अपलोडिंग कब होगा और कितने डेज का टाइम दिया जाएगा? डॉक्यूमेंट अपलोडिंग बिफोर लेटर ऑफ इंटेंट और आफ्टर लेटर ऑफ इंटेंट। तो देखो गाइस, लेटर ऑफ इंटेंट आप 5 राउंड जब क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपका सिलेक्शन कंफर्म हो चुका है। उसको कंफर्म करने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट आता है। अब लेटर ऑफ इंटेंट के बाद में उसके अंदर आपको प्री ट्रेनिंग दी जाती है। उसके अंदर प्री ट्रेनिंग की भी इन्फॉर्मेशन रहती है लेटर ऑफ इंटेंट में। तो आपके पैकेज के बारे में भी रहता है, प्री ट्रेनिंग के बारे में भी रहता है। तो जब प्री ट्रेनिंग कर लेते हो कंप्लीट, उसके बाद में आपकी एग्जाम होती है और उसके बाद में आपको यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए मेल आता है। तो आपको तब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं सारे के सारे, या फिर प्रोसेस कभी कभी उनको फास्ट करनी होती है। तब क्या होता है कि आपकी प्री ट्रेनिंग आपके ऑफर के बाद में शुरू करते हैं, जब आप ऑफिस में जाते हो तब। तो कभी कभी क्या होता है कि आप जैसे सिलेक्ट हो जाते, लेटर ऑफ इंटेंट आ गया, उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आता है। तो डिपेंड करता है। जब ऑन कैंपस कंपनीज आई थी तब उन्होंने प्री ट्रेनिंग हमको दी थी, हम घर बैठ के प्री ट्रेनिंग कर रहे थे। फिर उसके बाद में उन्होंने हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल भेजा और फिर यहाँ पर टेक महिंद्रा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और फिर हमने क्या किया था, फिर हमको ऑफर लेटर आया था। यहाँ पर आपके 5th राउंड क्लियर कर लेते हो, आप 5वां राउंड क्लियर कर लेते हो, उसका लेटर ऑफ इंटेंट आपको मिल जाता है और उसके अंदर भी कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल आपको आता है। तो अभी ऐसी भी प्रोसेस है, 2 तरह की प्रोसेस है। तो आप किस प्रोसेस में बैठते हो वो कंफर्म करेंगे। तो आपको क्या करना है? वेट करना है। डॉक्यूमेंट्स तब तक रेडी रखने, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है आपको। वो बोलेंगे, मेल आएगा, वो डॉक्यूमेंट्स आपको तब अपलोड करने हैं और विदिन 15 डेज यहाँ पर वो आ जाता है आपके LOI के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 04 सीतारमन इनकी तरफ से। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल राउंड्स आर कंटिन्यूअस और इट विल हैपन सेपरेटली, कैन यू प्लीज टेल इफ यू नो। तो देखो यहाँ पर सारे के सारे राउंड्स एक राउंड के बाद में होते हैं, सेपरेटली होते हैं। हर राउंड का यहाँ पर टाइम दिया जाता है कि 4-5 दिन के बाद में होंगे, 1 वीक के अंदर होंगे। सारे राउंड सेपरेटली होते हैं, साथ में कोई राउंड्स यहाँ पे होते नहीं है। 5 के 5 राउंड यहाँ पर सेपरेटली होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यश कुलकर्णी की तरफ से। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट LOI आफ्टर इंटरव्यू। देखो आपको उनको अगर फास्ट रिक्वायरमेंट करनी है तो आपको 1 वीक के अंदर ही यहाँ पर LOI आ जाएंगे, फिर 2-3 दिनों में ही आ जाएंगे LOI आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संजय की तरफ से और वो पूछ रहे हैं इस कम्युनिकेशन राउंड इज एन एलिमिनेशन राउंड। यस डेफिनेटली इट्स एन एलिमिनेशन राउंड। सारे के सारे राउंड एलिमिनेशन राउंड है, सब राउंड को अच्छे से देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 सोमुदीप सरदार की तरफ से। तो ये पूछ रहा है आई एम ग्रेजुएट BSc IT स्टूडेंट एंड आई स्टिल अप्लाइड एंड एनरोल फॉर इट, इट्स ओके। तो इसके लिए सिंपल आपको मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ कि देखो ये लोग BE BTech कैंडिडेट्स के लिए हायर करते हैं, उसमें जो भी इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हायर करते हैं। तो BSc स्टूडेंट्स के लिए हायर नहीं होता है ये, तो आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। सेम क्वेश्चन उन्होंने सुपर कोडर के लिए भी कर रखा है, तो सेम आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है दीपक की तरफ से और वो पूछ रहे हैं आई हैव करंटली वर्किंग इन XYZ कंपनीज एंड आई अप्लाइड फॉर टेक महिंद्रा, आई ऑलरेडी सिलेक्टेड फॉर 3rd राउंड 4th राउंड, मेल नॉट गॉट टिल 8, इज पॉसिबल फॉर टेक महिंद्रा इंटरव्यू। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उन्होंने 3rd राउंड दे रखा है, यानी कम्युनिकेशन राउंड दे रखा है, 4th राउंड का अभी तक मेल नहीं आया है। तो डेफिनेटली आपने 3rd राउंड क्लियर कर रखा है तो आपको 4th राउंड का मेल आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वेट करो, वेट करना है और फिर आपको 4th राउंड यहाँ पर यानी कि टेक्निकल इंटरव्यू देने को मिल जाएगा।
तो बिल्कुल पॉसिबल है, आप बिल्कुल दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौस्तुभ की तरफ से, ब्रो आई हैव स्कोर्ड 61.4% इन 12th, डिड आई गेट सिलेक्टेड और नॉट। तो सुपर कोड के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर 70% का रिक्वायरमेंट है 12th में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिल द तेलुगु वाइब्स, आई हैव एनरोल्ड फॉर टेक महिंद्रा सुपर कोडर बट डिडंट रिसीव टेस्ट लिंक एट। तो कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, आपको टेस्टिंग नहीं है, आप फिर से एप्लीकेशन करके देख सकते हो अलग ईमेल से, अगर नहीं आ रही है तो अगर आपके किसी दोस्त को आती है तो उनसे कांटेक्ट करो, उनको पूछ लो। तो यहाँ पर दूसरी ईमेल से ट्राई करके देखो, एक बार फिर से एप्लीकेशन करके देखो, कंप्लीटली प्रोसेस को फॉलो करो और आपको यहाँ पर टेस्टिंग आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोइबा खान इनकी तरफ से, तो ये पूछ रहे हैं हेलो आई हैड फेल्ड द एचआर राउंड फॉर एएससी रोल इन दिसंबर, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल दोस्तों, आप यहाँ पे अप्लीकेशन कर सकते हो। जब वो रिक्वायरमेंट्स निकाल रहे हैं तो आप यहाँ पे इनको अप्लीकेशन कर सकते हो इन रिक्वायरमेंट्स को। अगर आपकी प्रोसेस किसी और राउंड के लिए चल रही है और बीच में आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो भी आप अप्लीकेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विद इन 1 डे विल दे गिव कम्युनिकेशन राउंड रिजल्ट, या बिल्कुल गाइज वो आपको दे सकते हो, उस दिन के अंदर भी आपको रिजल्ट का आंसर दे सकते हैं। अगर उनको रिक्वायरमेंट्स फास्ट करनी है तो प्रोसेस फास्ट करनी है तो वो दे सकते हैं, या फिर आपको एटलीस्ट 7 डेज का क्या करना है, वेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है टेक महिंद्रा हायरिंग प्रोसेस पे, टेक्निकल एंड एचआर राउंड इन ऑनलाइन और ऑफलाइन। बिल्कुल गाइज ये ऑनलाइन होते हैं, यहाँ पर ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ऑनलाइन आपको लिंक शेयर करेंगे आपके मेल के ऊपर और आपके ऑनलाइन यहाँ पर टीआर और एचआर होने वाला है। अब बात करते हैं हमारे वीडियो के लास्ट कमेंट की, वो है कलीम शराब की तरफ से। वो पूछ रहे टुडे आई हैव गिव द 4th टेक्निकल राउंड, माय इंटरव्यू इज ओनली 6-7 मिनट्स, आई डोंट नो दे विल सिलेक्ट मी और नॉट, व्हेन कैन आई एक्सेप्ट फॉर द एचआर राउंड। गाइस आपने टेक्निकल इंटरव्यू दे दिया है, अब आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ। आपको रिजल्ट आ जाएंगे, आपके टीपीओ के पास में रिजल्ट आता है, बेसिकली आप कॉलेज के टीपीओ के पास में रिजल्ट आता है, वो आपको बता देंगे। अगर आप ऑफ कैंपस कर रहे हो अप्लाई तो आपको मेल आ जाएगा कि यू आर सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, और अब आपको नेक्स्ट राउंड के लिए ये डेट को देना है, तो आपको मेल आएगा, वेट फॉर मेल। अगर ऑन कैंपस है तो आपके टीपीओ को पूछ लो क्या रिजल्ट आया है, वो आपको बता देंगे। तो अगर ऑफ कैंपस है तो आपको मेल आएगा, या फिर टीपीओ को जाता है, तो दोनों को भी मेल आता है। यहाँ पर पहले टीपीओ को पता चलता है, फिर आपको मेल आता है। तो इस प्रकार से वेट करना है और फिर आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। तो इस प्रकार से वीडियो था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक कर देना, आपके दोस्तों को शेयर कर देना। इस प्रकार के और वीडियोस अगर आपको चाहिए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।